हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नवरात्र शुरू हो गए हैं तो बस तैयारी चल रही है। आज थोड़ा सा काम उल्टा हो गया है। मीन्स पहले नहा लिया, अब मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ। नहीं तो हमेशा क्या होता है, झाड़ू पोछा सब करके काम निपटा के थोड़ा किचन विचन साफ ऑफ करके उसके बाद ही मैं जाती हूँ नहाने के लिए। रात में वैसे तो सफाई करके मैं सोती हूँ किचन की, पर फिर भी जो बर्तन वर्तन थोड़ा सा देखना पड़ता है ना, दूध के दही के सब खाली करके छोटे छोटे डिब्बों में रखना, ये सब करना बहुत सारे हम लोग के पास तो काम है, आप भी समझ सकते हो। तो वो सब काम निपटाते निपटाते फिर जाती हूँ नहाने। पर आज थोड़ा मैंने सोचा चलो नवरात्र है तो पहले नहाना मतलब कर लेते हैं, उसके बाद तो ये काम तो हम मतलब नहा के भी कर सकते हैं। बस ये रहता है कि कपड़े वपड़े हमारे गंदे ना हो जाए। पर वैसे ऐसे कोई गंदे होने वाला है नहीं, क्योंकि झुक के तो मैं पोछा लगाती नहीं हूँ। मेरे पास तो स्टिक है, तो वैसी वाला मॉप है मेरे पास, उससे अच्छा लग जाता है और साफ़ भी रहता है। और ज़्यादा कोना वोना जैसे नहीं हो पाता है ना स्टिक से, तो उस टाइम कोने में मैं ज़रूर झुक के लगा लेती हूँ। जितने कामों की लिस्ट रहती है हमारे दिमाग में कि सुबह से लेके दोपहर तक हमारे मतलब पास इतने काम हैं, तो उसको आगे पीछे करके मैनेज करके जैसे टाइम मिलता है और जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला है उसको पहले हम मतलब कर लो, और बाकी काम जो है जो बाद में भी हम करेंगे तो चल सकता है, उसको बाद में करते हैं। आप लोग भी यही करते होंगे। ऐसा तो है नहीं कि पहले जो काम ज़रूरी नहीं है हम उसको पहले कर लेते हैं, और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फिर वो छोड़ देते हैं, छूट जाता है। ये तो हम करते ही नहीं हैं, है ना। तो बस वही चीज़ है कि करते रहना है। और त्यौहार है तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जल्दी उठो और बाकी सब काम निपटाओ, ये वो। तो बस वही रहता है। अब सारे त्यौहार तो शुरू हो ही गए हैं, नवरात्र शुरू हो गया है। अब पता ही नहीं चलेगा 10 दिन कैसे निकल जाएगा। इस बार तो माता रानी 10 दिन बैठेगी। 2 तारीख को दशहरा है, 1 तारीख तक पूरा रहेगा। और अच्छा ही लगता है, बहुत रौनक हो जाती है। कॉलोनी में भी बहुत रौनक हो जाती है, क्योंकि 3-4 जगह यहाँ दुर्गा जी बिठाई है, आगे साइड 2 जगह और पीछे साइड भी 1 जगह। इस साल तो ऐसा लग रहा है कि जल्दी जल्दी आ रहे हैं सारे त्यौहार, क्योंकि 10 को करवा चौथ है और 20 को दिवाली है। और उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे। फिर क्रिसमस और न्यू ईयर रहेगा। तो मतलब हर त्यौहार ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी 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 आ रहा है। हर साल ऐसे ही होता है, एक साल अक्टूबर में आता है दिवाली, एक साल नवंबर में आता है। लास्ट ईयर नवंबर में था, इस बार अक्टूबर में। तो लेट होता है ना, तो कम से कम ये रहता है कि चलो अभी आने वाला है, त्यौहार आने वाला है, एक एक्साइटमेंट बनी रहती है। और जल्दी हो जाता है ना तो बस हो गया, बैठ गए फिर ठंड की मज़े लेंगे। यहाँ पे तो ठंड चलेगी बढ़िया। नवंबर दिसंबर जो दिवाली के बाद तो पीक में पड़ेगी ठंड। 2-2 स्वेटर वाली ठंड पड़ेगी, या एक स्वेटर एक शॉल। इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है नवंबर में। और इस साल तो लग रहा है अक्टूबर से ही ठंड आ जाएगी, क्योंकि बारिश बहुत हुई है। 3.5 महीने बारिश हुई है यहाँ एमपी में। तो ऐसा लग रहा है कि ठंड भी बहुत जम के ज़ोरदार पड़ने वाली है। तो अच्छा ही है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ठंड का मौसम। मेरी मतलब तासील ज़रूर ठंडी है, एलर्जी है मुझे ठंड से, सर्दी हो जाती है, पर मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। तो बस ये काम वाम हो गया है, और बाकी काम करते रहेंगे। कपड़े और यही सब मेन काम रहता है। खाने का तो फटाफट बन जाता है। ऊपर आ गई थी, सूरज को अर्घ देना था, तो बस अर्घ दिया मैंने। और फिर ऊपर जो कपड़े फैलाना है, घड़ी करना है, दूसरे जो भी काम रहते हैं, डस्टिंग वगैरह है, ये सब मैं करती रहती हूँ। तो ये थोड़ा सा लेट भी हो जाए ना चलेगा। सूरज को अर्घ तो देना रहता है सुबह, ज़्यादा लेट नहीं दे सकते, वो तो मैं सुबह दे देती हूँ। पर बाकी जो डस्टिंग वगैरह जो काम रहता है ना, ये ज़रूर थोड़ा लेट हो जाए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक के बाद कंटिन्यूशन में करती रहती हूँ, जैसे जितना समय लग जाए वैसे ही चलता रहता है बस। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। आज से नवरात्र शुरू हो गया है। नवरात्रि की आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप लोग की सारी मनोकामनाएं पूरी करे। और बस सुबह के काम एज यूजुअल जैसे चल रहा है चलना है। तो बस आज का दिन फास्ट किया है, अब कल देखते हैं, हो सकता है तो करेंगे, नहीं होता है तो नहीं करेंगे। पर आज शुरुआत है तो मैंने कहा चलो आज तो कर ही लेते हैं। और या तो कई बार क्या होता है, शुरू वाले दिन और आखिरी वाले दिन कर लो ना, तो भी वो कहते हैं कि पूरे वो 9 दिन का हो जाता है। तो चलो यही सोच के आज तो शुरू कर दिया है। और पूजा वगैरह सब हो गई है सुबह मेरी। घर की जो पूजा सिंपल मैं करती हूँ, बस वही पूजा कर रही हूँ मैं। लक्ष्मी जी और दुर्गा जी जो है, जो भी है, एक ही रहती हैं सब देवियाँ। बस उनको नहला के अच्छे से स्नान वगैरह करवा के उनको नए वस्त्र पहना दिया। मैंने पीले रंग का वस्त्र पहनाया है। शॉर्ट्स में जाके आप देखिए, बहुत सुंदर लग रही हैं। और बस उनका फटाफट मैंने शॉर्ट्स भी बनाया था। फिर कपड़े मशीन में धुल चुके थे, तो मैंने कहा चलो उसको फैला दूँ। धूप अच्छी तेज़ आ रही है और बारिश अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कम हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगी, और आएगी ठंड का मौसम। तो अच्छा लगेगा ठंड का मौसम। तो मुझे तो बहुत गर्मी लगती है, अभी भी देखिए कितना पसीना आ रहा है। तो ठंड का मौसम तो मुझे बहुत बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है। ऊपर आ गई थी थोड़ी देर बैठने के लिए,
थोड़ा सा 5 मिनट का रेस्ट करके उसके बाद मशीन में कपड़े धुल चुके हैं। नीचे के थोड़े बहुत काम मैंने निपटा लिए थे और ऊपर अब मैं कपड़े वगैरह फैलाऊंगी। धूप बहुत तेज़ है तो जल्दी सूख भी जाएंगे। इतने सारे कपड़े हो गए हैं कि 2 बार समझ लीजिए मुझे मशीन लगानी पड़ेगी, इतना ढेर हो गए। पता नहीं 1-2 दिन से धो ही नहीं पाई मैं। और पानी का भी थोड़ा इश्यू हो रहा था, यहाँ पानी नहीं आ रहा था, फ्लो था नहीं, उसका फोर्स नहीं था पानी का, तो वो टंकी भर ही नहीं पाई। फिर मैंने कहा नहीं धोते करके, फिर मैंने सोचा चलो आज धो लेते हैं। तो आज सुबह से मशीन लगा दिया था, धो चुकी। मेड आके अपना चली गई, ऊपर का काम निपटा के, नीचे के मैंने सुबह ही कर लिए थे। और बस अब कपड़े फैलाऊंगी और फिर खाने का करूँगी। इतनी मेहनत का काम हम लोग कर लेते हैं, पर जो छोटी काम है उसके लिए ज़रूर मुझे लगता है कि खाना भी बना रहे हैं, बाकी काम भी हम लोग कर लेते हैं। कपड़े जो फैलाना और ये सब रहता है ना, ये बहुत बड़ा टास्क रहता है मेरे लिए। कई बार तो ऐसा 1-1 घंटे मशीन में ही रहता है। फिर इन लोग कोई बोलते हैं कि अरे मम्मी मशीन में तो कपड़े पड़े हैं करके, तो मैं कहती अरे फैला दो, भूल ही जाती हूँ। मशीन में लगा दिया कपड़े और नीचे आके अपना दूसरे काम निपटाती रहती हूँ। फिर जब ऊपर जाऊँगी दोपहर में, तब तक तो टाइम हो जाता है, कई बार ये भी होता है। जबकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट काम है, कपड़े अच्छे से टाइम से सूख जाएं। प्रेस करना है तो प्रेस कर लेते हैं, और नहीं तो फिर वैसे ही उसको घड़ी करके रखना टाइम से, मतलब जगह पे जमाना, ये बहुत बड़ा काम रहता है। इनके कपड़े जो है इनको मैं नील करती हूँ, और टी शर्ट वगैरह सब नील करके, और बनियान वगैरह इसको मैंने यहीं अंदर ही फैलाती हूँ, क्योंकि धूप में फैलाओ ना तो ये क्या थोड़े से वाइट हो जाते हैं, और नील किया हुआ क्या लाइट हो जाता है, बहुत लाइट हो जाता है। क्योंकि अभी जो तेज़ धूप पड़ रही है ना, उसमें तो ये उड़ जाएगा पूरा इसका नील। तो इसलिए अंदर भी मैंने 2 रस्सी बांध के रखी है बालकनी में, और बालकनी आधा खुली रहती है ना, तो वो हवा आती है अच्छी, तो ये कल तक अच्छे से सूख जाएंगे। जैसे बाकी कपड़े सूख जाएंगे वैसे ही ये भी सूख जाएंगे। तो ये एक बार ड्रायर करने के बाद फिर से इसको मैं नील करती हूँ ना, तो ये पूरे गीले ही हो जाते हैं टोटल पूरा। पर कोई बात नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नील हो जाना चाहिए, क्योंकि इनको बिना नील के पसंद ही नहीं है। ये नील वाले पसंद करते हैं कपड़े, खुश रहते हैं। और नील नहीं रहता ना तो फिर ये बोलते हैं अरे ये वाइट लग रहा है, पीला लग रहा है, ये रहता है फिर। इसलिए मैं नील कर ही देती हूँ। 1 बनियान हो चाहे 2 बनियान हो चाहे 4 हो। और इनकी टी शर्ट भी साथ में जो वाइट वाली रहती है ना, वो भी कर देती हूँ, तो अच्छा ही लगता है। थोड़े से पुराने हो जाते हैं ना जब टी शर्ट, तो वो तो पीलापन आ ही जाता है, वाइट कलर जो भी रहता है उसमें। तो इसीलिए ये आला वगैरह मैं डालती थी पहले, फिर अब मैंने आला नहीं डाल रही हूँ, नील ही कर देती हूँ। और कई बार ऐसा लगता है कि आला डाल दो, तो आला डाल के एक ढक्कन डाल देते हैं ना, पूरे वाइट ही वाइट जैसे आप धो रहे हैं ना, तो बहुत अच्छे से वाइट हो जाता है, और मतलब चमक आ जाती है उसमें आला डालने से। मैंने देखा है 1-2 कपड़े, और उसके साथ कलर मत डालिए, पर कलर डाल देंगे ना तो वो कलर वाले कपड़े भी वाइट हो जाएंगे आपके, क्योंकि मेरे ऐसे हो चुके हैं। इसलिए आला में अगर आपको धोना है तो पूरे वाइट ही वाइट डालिए, प्योर वाइट। और मिक्स करके आपको जैसे कपड़े कलर्ड वाले डालना है तो पूरे कलर ही डालिए, उसमें वाइट मत डालिए। उसमें भी आप आला डालेंगे ना तो वो साफ़ हो जाते हैं अच्छे से। पर ये ज़रूर ध्यान रखना पड़ता है कि कलर निकलने वाले कपड़े उनके साथ ना हो, जिनके रंग उड़ते हों, उससे फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मेरे ऐसे ही हो गया था, कलर वाले डाल के पूरे वाइट हो गए थे, और वाइट वाले में जो पीले रंग की टी शर्ट या शर्ट डाली थी, तो वाइट वाले सारे पीले हो गए थे। अब मैं ऊपर जा रही हूँ, ऊपर देखती हूँ पानी कितना भरा है टंकी में, क्योंकि देखना है ऊपर जाके। क्योंकि एक बार तो मशीन लगा लिया, और दोबारा लगाने लायक पानी है कि नहीं, बस ये देखना है ऊपर जाके। तो छत में काफ़ी दिन बाद जा रही हूँ, 2-3 दिन से छत ही नहीं गई मैं, अब जाऊँगी। ये आ गई छत पे। ठंड के मौसम में जैसी धूप आती है ना, वैसे आने लगी, अच्छा लग रहा है। अभी एकदम से चुभ रही है धूप, तभी तो कपड़े भी इतनी जल्दी सूख गए। तेज़ धूप लग रही है, पर वैसी धूप आ रही है जैसे ठंड में रहती है ना। मैं टंकी में पानी देखने आई थी, एक बार तो कपड़े धुल गए हैं, पर मैंने कहा देख लूँ, कम हो जाएगा तो फिर से अगर ज़्यादा पानी हुआ तो 1 राउंड और लगा दूँगी। अब कम हुआ तो नहीं धोऊँगी। 2 सिंटेक्स है, एक छोटा है एक बड़ा है। तो ये बड़ा वाला तो अपन लोग के लिए हो गया, छोटा वाला साइड में रखा है गैरेज के लिए, बच्चे रहते हैं ना उन लोग के लिए वो पानी हो जाएगा। और ये अपन के लिए बहुत काफ़ी है, काफ़ी बड़ा है, पर फिर भी कई बार बिल्कुल आखिरी तक हो ही जाता है। मैंने कहा देखती हूँ, पीछे एक बाल्टी रखी है, उसमें चढ़ के देखती हूँ मैं। आधी टंकी पानी है, जितना बड़ा सिंटेक्स है उसमें आधा है बिल्कुल लेवल से। मतलब 1 बार और मशीन लगा सकते हैं। अगर फुल रहता है ना तो 2 बार मशीन लगा सकते हैं, पर वैसे हम लोग 1 ही बार लगाते हैं, 2 बार तो नहीं लगता। पर ठीक है, मैंने कहा लगा सकते हैं, 1 आध बार और धोना हो तो धो सकते हैं। पर वही है कि कल फिर नीचे आ जाएगा पानी,
सुबह से बैठना पड़ेगा 5 बजे से। कभी भी पानी चालू कर देते हैं 5:30 बजे, 6 बजे, 6:30 बजे, कभी कभी तो 7 बजे तक पानी ही नहीं आता है और 5 बजे से हम बैठे रहते हैं। क्या करें, हम लोग की लाइन से ही शुरुआत होती है, तो जब उनकी नींद खुल जाती है ना तब वो फिर स्टार्ट करते हैं। शाम हो गई थी तो मैंने चाय के साथ आज अखरोट ले लिया था 2, क्योंकि फ़ास्ट किया है तो मैंने कहा चाय तो गर्मी रहती है, हालांकि बहुत ज़्यादा चाय पीनी नहीं चाहिए पर बिना पिए रहा भी नहीं जाता है, तो मैंने कहा चलो चाय खाली नहीं पियेंगे, उसके साथ कुछ ना कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लेंगे। और चाय पीने से पहले 1 गिलास पानी अगर आप पी के फिर चाय पियेंगे ना तो वो चाय का इतना मतलब ख़राब इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा शरीर पर। 1 गिलास पानी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने भी पानी पी लिया था, उसके बाद ही चाय पी रही हूँ। और देखिए कितना सारा भर के रखा था चाय। चाय का पता नहीं क्यों इतना नशा है कि चाय मैं छोड़ नहीं पाती हूँ। 2 टाइम चाय तो बहुत ज़रूरी है, अब तो ठंड आ रही है, 2 क्या 3 बार भी हो जाएगी। पर वही है कि थोड़ा सा कम करूँगी, मतलब क्वांटिटी, भले 3 बार पी लो थोड़ी थोड़ी करके। और कपड़े पूरे सूख गए थे, पहले सोचा मशीन लगा लूँ, फिर मैंने कहा रहने दो, पूरी टंकी खाली करने से अच्छा है कल लगाएंगे। तो एक एक बार रोज़ लगता जाएगा ना, तो बस थर्सडे के दिन धोती नहीं हूँ, बाकी रोज़ ही धुलते हैं। 6 दिन अगर धो सकते हैं तो आप धो सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। अब हो गई शाम, कपड़े निकाले और मैं सोची कि कपड़े घड़ी कर लूँगी, और फिर मन ही नहीं किया। वो झूले में पड़े हैं ढेर सारे कपड़े, अब रात में देखूँगी, टाइम मिला तो मैं कर लूँगी। टाइम तो है, खैर कुछ करना नहीं ज़्यादा, कुछ साबूदाना बनाऊँगी अभी रात में, बस वही सब लोग खा लेंगे। और बाहर देखिए अंधेरा हो गया है काजल लगाया नहीं, अभी मंदिर जाऊँगी तब तैयार होंगी अच्छे से, अभी तैयार नहीं हुई। अभी मैंने कहा अभी जाते ही टाइम थोड़ा सा काजल वाजल लगा लूँगी। और हाँ, ये मेहंदी लगाई है बहुत ज़्यादा वैसे डिज़ाइन वगैरह मुझे नहीं आता, थोड़ा बहुत आता है तो बस वही लगा लेती मैं। और सबसे अच्छा लगता है मुझे गोल गोल जो लगाते हैं ना, वो सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि रचता भी ज़्यादा है वो। इसको थोड़ा सा लाइट लग रहा है ना ये, और वो क्या है एकदम डार्क रहता है, अच्छा लगता है, तो मुझे तो बहुत ही पसंद है। पर आज मैंने डिज़ाइन लगा लिया, नहीं तो अक्सर मैं आजकल वही कर रही हूँ, लगा लेती हूँ। कल गई थी, कोन वगैरह लेके आ गई थी, मैंने कहा नवरात्र है चलो लगाते हैं, अच्छा लगता है ये सब लगा के रखना चाहिए। तो बस हो गया। अब थोड़ा और मतलब 1 घंटे 1.5 घंटे बाद आरती होगी हमारे कॉलोनी में जो मंदिर है ना, तो हो सके तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत भीड़ रहती है, पूरे कॉलोनी के लोग रहते हैं और बढ़िया रहता है। दुर्गा जी बिठाते हैं, हर साल बिठाते हैं, और गणेश जी पहले बिठाते थे, अभी गणेश जी बिठाया नहीं था इस साल, पर दुर्गा जी ज़रूर वो बिठाते हैं। और आरती वगैरह होती है। आज थोड़ी सी लेट हो जाएगी आरती, क्योंकि फर्स्ट डे है इसलिए, और कल से फिर टाइम से होगा। और सारे प्रोग्राम्स होते हैं, रंगोली कंपटीशन होता है, तंबोला तो होता ही होता है, और चित्रकला का वो भी इस बार से उन लोगों ने ऐड किया है। इसके अलावा फैंसी ड्रेस है, ये सब चलता रहता है। गरबा होता है 3 दिन 4 दिन, वहाँ गरबा भी चलता है, ग्राउंड है क्योंकि। बस साड़ी चेंज करने जा रही थी, तैयार हो गई थी, और फिर अभी तक दुर्गा जी आई नहीं है, फर्स्ट डे है ना, थोड़ा सा लेट आती हैं, और कल से फिर टाइम से हो जाएगा, 10 बजे तक हो जाएगा। तो वही आप लोग से भी मैंने कहा था कि मैं आप लोग को दर्शन कराऊंगी। बहुत बड़ी और बहुत सुंदर लाते हैं, अच्छी अच्छी लाते हैं, बहुत देख के लाते हैं, बहुत अच्छी। पर अब क्या करें, आज मैं भी नहीं जा पाऊंगी क्योंकि 11 बज रहे हैं और अभी तक आई नहीं है। फटाके वगैरह फोड़ के बहुत धूमधाम से अच्छे से स्वागत करते हैं उनका, तो टाइम लगता है पहला दिन। तो मैं तो तैयार हो गई थी, मैंने कहा जल्दी आ जाएंगी तो मैं चली जाऊंगी करके, पर अभी तक आई नहीं, और टाइम लगेगा, लग रहा है आधा घंटा तो और लग जाएगा। तो फिर मैंने कहा अब रहने देती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया। तो 11 के बाद मुझे भी लगता है थोड़ा ज़्यादा हो गया है, 11 तक तो ठीक है। अब मैं कल ही मिलूंगी और कल आपको दर्शन करवाती हूँ।